द्वारकाधीश, जय माता जी। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बजे हैं 7:15 और मुझे उठना था 5 बजे, पर मैं नहीं उठ पाई। चलो कोई बात नहीं। हाँ, आज एक और दिन चला गया। मैं नींद से उठ ही नहीं पाती क्योंकि मेरी आंखें देखो, और अभी मेरा ब्रश करना भी बाकी है। तो चलो ब्रश करते हैं। अभी मैं बाहर निकली, नीचे गई थी मशीन में पोते डालने के लिए, तो पूरा फरिया मतलब पूरा पार्किंग सब कुछ सामान भरा हुआ है। तो दरवाज़ा भी लॉक था, तो मैं नीचे व्लॉग शुरू नहीं कर पाई। कपड़े डालकर मशीन में आ गई, तो मैंने सोचा ऊपर से व्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। तो अब चलो फटाफट हम ब्रश करते हैं और फिर नीचे जाएंगे फिर से कपड़े धोने डाल। तो अभी बजे हैं 7:30 और ये देखो, कल रात थोड़ा सा ही सामान था बट इतना सारा आ गया है। वहाँ पर भी देखो इतना सारा सामान आ गया है। तो कल रात ही 11 बजे जब मैं सो गई थी, मेरी एक नींद तो टूट चुकी थी। मुझे पहले तो जब नींद आती है ना, जब वो टूट जाती है ना, तो उसके बाद नींद आना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। नींद ही नहीं आती, कोई बात कितनी भी कोशिश कर लो नींद नहीं आती। टूट जाने की वजह से सुबह भी ऐसे ही होता है। तो इतना सारा सामान आया। कल मैंने कमरा साफ़ कर लिया होता तो मैं इतना ही करती, बट मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। तो आज मेरा, कल मेरी 1 घंटा लग जाता, आज मेरा 1.5 घंटा लग जाएगा। बट ऐसा नहीं, मम्मी बाहर जाने वाली है। आज मंगलवार है तो उन्हें कुछ काम से बाहर जाना है। तो हम, मम्मी जा रही है तो पीछे ही सब कुछ अकेले अकेले कर लेंगे फटाफट। दीदी को अकेले ऊपर का काम दे देंगे, आज के लिए वो ऊपर का कर देंगी, हम नीचे का कर देंगे। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि दोपहर में हमें थोड़ी देर आराम मिले, क्योंकि अभी आज 10 तारीख है, 11, 12, 13 और 14। अभी भी 5 दिन और है जिसमें इवेंट्स होने वाले हैं। तो अभी और 5 दिन हमारी बैंड बजने वाली है। अभी हमारे कपड़े एक बार धुल गए, मेरे दूसरे डालूँगी। और आज है 10 फरवरी और मंगलवार है। और आज मैंने बहुत दिनों के बाद जाखड़ देखी है। यहाँ पर हमारे यहाँ जाखड़ बोलते गुजराती में। आपके यहाँ क्या बोलते प्लीज़ कमेंट करना। ये ना, मैं ऐसे ऐसे वीडियो देखती हूँ ना, प्लीज़ कमेंट करना। तो मुझे भी वो दिमाग में रह जाता है। तो अभी भी जो हमारे घर के सामने बिल्डिंग बन रही है वो दिख नहीं रही है, पूरी की पूरी नहीं दिख रही है। देखो मैं दिखाती हूँ, हमारे घर के सामने पूरी की पूरी बिल्डिंग है, वो नहीं दिख रही है। कोई सोचेगा गेट पे चद्दर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर मांगने वाले और साधु संत आते। और हमारे यहाँ एक किस्सा भी बना है अभी 1-1.5 महीने पहले। हमारे यहाँ गाड़ियाँ साफ़ करने के लिए एक आदमी आता है। पता नहीं वो नेपाली है, बिहारी, कौन सा है, या फिर वो हमारे गुजरात का ही नहीं है शायद। तो देखो, मैं किसी को भी बुरा नहीं बोल रही हूँ, बट हमने, हमारी नज़रों से, मैंने और मेरी मम्मी ने देखा है, रात के 3-2:30 बजे वो आया था गाड़ी लेकर, अपनी गाड़ी। वो यहाँ पर पहले एक ही गाड़ी साफ़ करता था। तो वो जो गाड़ी साफ़ करता था 1-1.5 महीने पहले, उसी गाड़ी में से रात में साफ़ सफाई करने आया, गाड़ी को साफ़ किया। और उसके बाद गाड़ी की जो वो पेट्रोल की टंकी होती है ना, उसका ढक्कन खोल के उसने 5 लीटर का पेट्रोल भर लिया। आज वो इंसान पिछले 1.5 महीने में 7 गाड़ियाँ यहाँ पर साफ़ कर रहा है। और उसकी नज़र बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मतलब कोई भी औरत या लड़की बाहर निकले तो उसके सामने हिलता रहता है। तो मैंने भगवान जी को बोला कि उसके कर्म। मेरी मम्मी रोज़ बोलती है चोर चोर, मैंने एक दिमाग में आ जाता है ना उसको देखकर, किसी भी इंसान को। तो यहाँ पर हमने किसी को नहीं बताया, क्योंकि पहले वो 1 गाड़ी साफ़ करता था, अब वो यहाँ पर 7 गाड़ियाँ साफ़ करता है। तो लोगों को ये लगेगा ना कि हमको पसंद नहीं, इसलिए हम उसको ऐसा बुरा बोल रहे। और हमने तब ऐसा माइंड में नहीं आया कि हम शूट कर ले। मतलब रात के 2:30 बजे किसको दिमाग में आता है कि उसकी रिकॉर्डिंग करें। और उस वक्त मेरा भाई भी घर पर नहीं था, बड़ा वाला। तो ऐसा रिस्क लेना अकेले, तो ये भी तो ज़रूरी नहीं था। तो यहाँ पर चोर चक्के ज़्यादा है, तो उस वजह से यहाँ पर ढक कर रखना पड़ता है, किसी को ना पता चले कि अंदर क्या है, सामान है या नहीं। यहाँ पर तो लॉक लग जाता है, इसलिए ये सेफ़ है। बट जो सामान बाहर पड़ा है उसका तो सेफ्टी ज़रूरी है। तो अभी मैंने सुबह सुबह ज्ञान बांट दिया। चलो, तो आज है मेरा 100वां ब्लॉग। ये मैं कितनी खुश हूँ, मेरे 100वें ब्लॉग पर मैं भी किसी की बुराई कर रही हूँ। चलो बुराई नहीं करते, थू थू थू, साइड में रखो बुराई को। तो अभी हमारी सुबह सुबह हमने जाखड़ को देख लिया, और मैं चाहती हूँ आज का दिन बहुत अच्छा जाए। तो आज
मैं अपनी नई जर्नी तो शुरू नहीं कर पाई। अरे भगवान, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं रोज़ बोलती हूँ करूँगी करूँगी, बट ऐसा है कि जैसे मैंने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया करूँगी करूँगी करके, वैसे ही मैं ये भी कर दूँगी, कब पता नहीं। तो अभी चलो फटाफट चलते हैं। और कल रात तो जो ऑर्डर आया था उसमें 15 मीठी सेव थी। फिर रात के 11:30 मेरे भाई का फ़ोन आया कि उसमें 5 और डाल दे। तो मैंने बोला मैं अभी आराम कर रही हूँ, सो गई हूँ। डाटा नहीं था, नहीं, हाँ नहीं, 11:30 नहीं, 11:15, हाँ, जब वो वहाँ से माल भर रहा था तब, और मैं यहाँ पर सोने वाली थी। तो मैं उसको बोला मैंने सुबह डाल दूँगी, भूले भी ना, अभी रहने दो। तो उसने बोला ठीक है सुबह डाल देना। तो अभी वो मीठी सेव 5 पैकेट में वो बाहर मैंने बोरी रखी थी उसमें डालनी है। तो चलो वो करते हैं। इसमें मीठी सेव डाल दी है, और ये हमारे कपड़े जो हमें ऊपर जाकर सुखाना है। अभी बजे हैं 9:13, और अभी 15 मिनट पहले ही मम्मी और मेरा बड़ा भाई, उन्हें कुछ काम था इसलिए चले गए। तो अभी यहाँ पर हमारी दीदी गेहूं को छान रही है, क्योंकि हमारे घर में एक आटा ख़त्म होने वाला है। तो आज मेरा छोटा भाई घर पर है, उसे देर से जाना है इवेंट में, तो वो छान रही है ताकि मेरा भाई देकर आए। हमने इतने कपड़े सुखा दिए, और अभी हम नीचे का काम करेंगे और दीदी ऊपर का करेगी, जैसे मैंने सुबह बताया था। तो चलो फटाफट नीचे का पूरा पार्किंग साफ़ कर देते, मेरा भाई बड़ा आए तब तक, क्योंकि उसे आते आते 11:45 तो हो ही जाएंगे। तो चलो फटाफट वो करते हैं। पहले ऊपर जाएंगे, देखेंगे कि छोटे भाई को कुछ नहीं चाहिए, और दीदी को भी शूट करके देते हैं, क्योंकि उसे भी वीडियो शूट करना है इसलिए। जो है 9:30, और पीछे तो देख ही रहे होगे कि कपड़े कितने सारे हैं। तो अभी मैं आज सुबह उठी तो मैंने देखा कि मेरे शॉर्ट्स में व्यूज़ नहीं आ रहे। मुझे बहुत बुरा लगा अंदर से कि लोगों को मेरे शॉर्ट्स पसंद नहीं आ रहे होंगे शायद। चलो कोई बात नहीं। और अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले, जब दीदी के फ़ोन में शूट कर रही थी गेहूं छानने वाली, तो उसने से रैंडमली पूछा कि मेरे ब्लॉग में देखो कितने व्यूज़ आए। तो पहली बार में उसके 18 व्यूज़ आए। थू नज़र ना लगे। तो मुझे खुशी हो रही है कि उसके वीडियोज़ में व्यूज़ आ रहे हाय, बट मेरे वीडियोज़ में नहीं आ रहे। मुझे बुरा लग रहा है थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं। तभी हम नीचे आ गए, और ये देखो इतना सारा रायता फैला हुआ है। तो अभी 9:30 बजे है, तो अभी 10:30 बजे 1 घंटे में जितना हो सके उतना फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि अब तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। सीतू तो फटाफट करो इसे। हाँ चलो फटाफट इसे करते हैं। देख लो, इतना सब कुछ करना है अकेले अकेले। और अभी ज़रा रुको, यहाँ से लेकर वहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ये सब कुछ करना है मुझे अकेले। कल रात को ही बस 4 टुक बचे थे, तो मेरा भाई वो लेकर चला गया टुक। तो अभी बॉक्स खाली हो गए। तो मैं सोच रही हूँ उसमें कोई ना कोई सामान जो नहीं चाहिए वो रख देती हूँ अच्छे से। तो चलो फटाफट चलते हैं और सब कुछ साफ़ करते हैं फटाफट। चलो, जैसे मैंने बोला था 10:30, बट 10:30 नहीं बेटा, 12 बजने वाले मेरे को इसमें। अभी सिर्फ 10% ही हुआ है। अभी इतना रायता और समेटना बाकी है, और मैं अभी बाहर का कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है, वहाँ पर देखो कोल्ड ड्रिंक्स छोटी छोटी बोतल में। उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरी मम्मी और भाई बाहर गए, और वहाँ से फ़ोन आया रास्ते में कि तुअर की दाल आ रही है। तो अभी क्या बोलते हैं, तुअर की दाल आ रही है, तो जगह करनी है। तो पहले बाहर करेंगे सब पहले बाहर अच्छे से साफ़ करूँगी, फिर ये सब कुछ बाहर निकाल के अच्छे से सॉर्ट आउट करूँगी, ताकि जब तुअर की दाल आए, तुअर, हाँ, तो फटाफट हम यहाँ पर रखने के लिए जगह कर सकते हैं। तो अभी चलो फटाफट करते हैं। शूट नहीं कर सकती, फटाफट करते हैं। चलो फटाफट ये करते हैं। मुझे है 11:15, और हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। तो मैंने इसे निकाला है यहाँ से बॉक्स में से। तो कल रात ये कोल्ड ड्रिंक्स आई थी, जिसमें से अभी मैंने एक निकाली है। हम इसको पियेंगे, तो चलो इसको पीते हैं। क्योंकि जब ये गुआवा का जूस आया था तो हमने पिछले मंगलवार को पिया था, इस बार ये पी लेते हैं। अगले मंगलवार पता नहीं हम क्या पिए। तो अभी चलो इसे पीते हैं और सारा काम करते हैं। गाइस अभी देखो, मैं आ गई हूँ नीचे के कमरे में। ऊपर 3-4 बार जा चुकी हूँ। मेरी मम्मी और मेरा भाई छोटा, मेरा बड़ा भाई, सब एक साथ ही आ गए।
कोई ना कोई काम था इसलिए। और अभी ये देखो तुअर की दाल भी आ गई है। मेरे छोटे भाई ने रिक्शा से निकाल कर रख दी, मेरे बड़े भाई ने नाश्ता भी कर लिया, वो चला भी गया। तो अभी हमें एक नया ऑर्डर आया है। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि काजू का भूका उसे मिठाई के लिए चाहिए होता है। मुझे पहले नहीं पता था कि वो क्यों चाहिए होता है, अब जाकर मुझे पता चला है कि वो क्यों चाहिए होता है। उसका रीज़न ये है कि काजू के भूके को, चीनी को और 2-3 और भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उससे मिलाकर एक मिठाई बनती है जिसे मैसूब कहते हैं। मुझे नहीं पता था, मुझे परसों पता चला। मैंने उसको बोला आप इतना सारा सामान लेकर क्या करते हो, मतलब काजू का भूका मतलब वो क्या बोलते हैं, ऊपर ड्रेसिंग के लिए तो इतना नहीं चाहिए होता 6-6 किलो। तो उसने मुझे बताया है, मेरे छोटे भाई ने बताया पागल, ये मिठाई के लिए। तो अभी फिर से ऑर्डर आया 6 किलो को पैक करना, तो चलो उसे पैक करेंगे। और पहले दिखाती हूँ, यहाँ से देखो, ये दरवाजे से लेकर यहाँ से लेकर मैंने इतना अच्छे से साफ़ कर लिया। और ये नीचे जगह कर दी है, और बाकी सारे जितने बॉक्स थे उन्हें मैंने अभी बाहर निकाल दिए वो सॉर्ट आउट करने। तो मैंने मम्मी को बोला मैं और दीदी मैं खाना नहीं बनाऊँगी, तो आप और दीदी बना लो। तो उसने कहा ठीक है। तो मैं नीचे का सारा सब कंप्लीट कर लूँगी। अच्छा हो कि मैंने सुबह से शुरू कर दिया, वरना मैं बहुत परेशान हो जाती, मतलब ये दल जिसमें मुझे चलना होता है। तो चलो फटाफट वो पैक करते हैं और ये सब कुछ साफ़ करते हैं। अभी बजे है एग्जैक्टली 1 बजे, और मैंने पीछे देख लो इतना अच्छे से लगा दिया है, मतलब सब कुछ, कौन सी चीज़ कहाँ पर है वो सब कुछ। और पिछले 3 दिनों से जितनी मेहनत कर रही थी मैं, मतलब पैकिंग फटाफट सुबह उठ के, वो सब कुछ वापस आया है। जो बाहर है यहाँ पर दिखेगा। उसका रीज़न ये है कि जो 2-3 दिनों से जो माल सब अलग इवेंट्स पर था, वहाँ से चुन के एक ही जगह पर रख दिया। तो उसमें से जो चीज़ें चाहिए थी वो ले ली। तो जो यहाँ पे से गई थी वो सब कुछ वैसे ही वैसे वापस आई। 200 ग्राम, 250 ग्राम, किलो, 2 किलो। तो अभी मेरा सारा काम हो गया, और सब कुछ यहाँ पर भी अच्छे से लगा दिया है। ये है पिज़्ज़ा के पैकेट। मेरे भाई ने पहले बोला था कि गिन ले, तब मैंने गिना था तब 55 थे। तो वो एक ही बॉक्स में थे और वो सारे कमरे में थे, बैग में भी थे। तो सब कुछ गिनाया तो मुझे 55 हुए। 55 दूँ 110, मतलब 110 पिज़्ज़ा थे। फिर अभी मैं सब बाहर कैन खाली कर रही थी, तो उसमें से थोड़े निकले। तो मेरे भाई ने बोला कि अच्छे से गिन और मुझे मैसेज कर दे। तो मुझे 2 कैन लगे गिनने में, पहले 55 थे फिर 80 हुए। तो अभी 80 दूना 2 मतलब 160 पिज़्ज़ा के रोटले क्या बोलते हैं वही है अभी। तो अभी ये सब हो गया है। काजू भी मैंने पैक कर लिया है। उसने 7 किलो बोला है कि 1 किलो एक्स्ट्रा डाल दो अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी हो गया है। अभी बाहर का थोड़ा बाकी है, तो अभी मुझे पानी पीने ऊपर जाना है। तो मैं ऊपर पानी पीने जाऊंगी और फिर वापस नीचे आ जाऊंगी। तो आज तो मेरा पूरा दिन नीचे ही जाएगा। मेरा 100 व्लॉग, वाह वाह सीतू, पूरा दिन काम में ही जाएगा। तो चलो अभी नीचे ऊपर चलते हैं, पानी पीते हैं, फिर नीचे वापस आएंगे। अगर खाना बन गया है तो खाना खा लेंगे, नहीं तो अभी आधा होगा तो भी नीचे आ जाएंगे नीचे का काम करने। तो चलो अभी कमरा करते हैं बंद और बाहर के सामान को बाहर ही रहने देते हैं, क्योंकि ये मैंने अच्छे से लगाया है। यहाँ पर चूहा या फिर खिसकोली स्कूल वो अंदर ना आ जाए इसलिए। तो चलो इसे बंद करते हैं और फिर बाहर चलते हैं। तो आज मेरे 100वें व्लॉग में मेरी फेवरेट भिंडी की सब्ज़ी। बजे है 21 और मैं फिर से नीचे आ गई। अभी नीचे का जो सामान बाहर बिखरा हुआ है उसे ठीक करने, तो चलो उसे ठीक करते हैं। मैं ऊपर इसलिए गई थी पानी पीने, बट मेरी भिंडी की सब्ज़ी जो मुझे बनानी बहुत पसंद है और खाने भी, तो वैसे तो मैं भिंडी की तरह ही हूँ, फूली हुई। तो मुझे भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो मैं खुद बनाती हूँ। बट आज मम्मी ने बोला मैं बना लूँगी, बट मैं ऊपर गई तो अभी आधी बनानी बाकी थी। तो उन्होंने बोला कि आधी तू बना ले, और मेरी दीदी फ्राइम्स को फ्राई कर रही थी, तो बस 2-3 वो खा ली। भूख लगी थी इसलिए, सुबह बस मॉर्निंग में जल्दी नाश्ता कर लिया था 8-8 बजे। तभी भूख लग रही थी तो 2-3 फ्राइम्स खाकर नीचे आ गई। तो अभी ये करते हैं, अभी दीदी रोटी बना रही है, जब तक वो रोटी बना रही है तब तक नीचे का जितना काम हो सके वो कर लेते हैं। फिर से हम बर्तन, फिर से खाना खाने के बाद मैं नीचे आ जाऊंगी। आज नीचे का कंप्लीट ही करना है कैसे भी करके। आज हो सकता है तो शायद दीदी को बोल दूंगी कि बर्तन धो दे, तो वो कर लेगी। तो चलो अभी ये करते हैं हम। तो एक और रायता, ऑलरेडी 2 कैन भरे हुए पिज़्ज़ा के, से एक और कैन आ गया। बाहर जो कैन पड़े थे मैंने उठा कर नहीं देखे, मैंने सोचा सब में किराना ही होगा। मतलब एक के नीचे एक ले रही हूँ तो जादू की तरह निकल रहे पिज़्ज़ा की
क्या बोलते हैं, रोटले। तो इसको भी गिनना पड़ेगा अच्छे से, इस तरह से रखना पड़ेगा और फिर से मेरे भाई को मैसेज करना पड़ेगा कि इतने रोटले पड़े हैं। वाह शीतल वाह, तस्सी तो ग्रेट हो जी। मतलब लगता है 100 से ज़्यादा तो सिर्फ पैकेट है, उसमें एक पैकेट में 2 है, मतलब 160 तो ऑलरेडी हो गए हैं एक रोटला पिज़्ज़ा का। तो अभी देखते हैं ये कितने होते हैं और फिर मेरे भाई को मैसेज करूँगी और मुझे कहेगा ये क्या कर रही है सीतू, तो बार बार मुझे मैसेज क्यों करे। बट अभी तो मैंने एक बार किया है, 2 बार पहले फ़ोन भी किया था, अब तीसरी बार मैसेज करती हूँ, देखते क्या रिप्लाई आता है। देखो पहले हुए थे 55, फिर हुए 80 और अब हुए 109 पैकेट, जिसमें 2 मिलाओ 109 को गुने 2 करो तो 218। इतने रोटले पिज्ज़ा के पड़े हैं, किसी को चाहिए क्या तो ले जाओ। तो उसमें चिली फ्लेक्स, ओरेगानो और चीज़ भी निकला है। तो अब ये सब कुछ अच्छे से लगा देती हूँ। तो अच्छा हुआ कि मैंने देखा, जादू की तरह निकल रहे पिज़्ज़ा के पीस। तो चलो फटाफट बाहर का थोड़ा सा ही बाकी तो वो कर लेते हैं, फिर ऊपर जाएंगे, खाना खाएंगे और दूसरा कोई और काम नहीं होगा तो हम एडिटिंग करेंगे। बजे हैं 2:45, 2:47 और ये देखो मैंने पूरा का पूरा नीचे का फ्लोर अच्छे से साफ़ कर दिया, सिर्फ पोछा लगाना बाकी है। अभी धोते नहीं है क्योंकि सारा फ्लोर में, पार्किंग में, सब जगह पे सामान है और ये सब कुछ मैंने अंदर रख दिया है। अभी एक लिस्ट आई है, उसमें से चीज़ें देनी है और बाकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। और अभी 2 चीज़ें मैंने खाते खाते मेरे भाई ने फ़ोन किया कि तैयार करके रखो, मैं आ रहा हूँ, काजू का भुक्का और ये 2 चीज़ें भी लेकर जाऊँगा। चोखे के पौवे हैं और दलिया दाल है, जो हम क्या बोलते हैं वो चना, हाँ रोस्टेड चने की दाल है। तो बस वो लेने आएगा, शायद शाम को कोई साउथ इंडियन होगा इसलिए। तो अभी ये रख दिया तैयार, सिर्फ पोछा लगाना बाकी, वो लगा लेते, फिर लिस्ट तैयार करते हैं, फिर फ्री हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम वीडियो एडिटिंग करेंगे अगर कोई नया काम ना आए तो। अभी बजे हैं 2:57 और हमारा नीचे का सारा फ्लोर भी पोछा मार के अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने और सुखा भी दिया है। देखो उसका रीज़न ये है कि अभी मेरे दोनों भाई आएंगे, उन्हें कोई ना कोई काम होगा तो उसके शूज़ में धूल होगी, तो हमने जितने अच्छे से पोछा मारा है वो पोछा ख़राब हो जाएगा। तो अभी देखो चश्मे की वजह से यहाँ पर लाल लाल निशान हो गए हैं। तो अभी मुझे तो 2 लिस्ट मिले हैं, उसमें से कौन सी चीज़ हमें करनी है पार्सल हम करेंगे अच्छे से, और बाकी के दिखाती हूँ मैं। देखो यहाँ से लेकर ये सब कुछ मुझे अच्छे से करना है और मैं कमरा एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ। यहाँ से लेकर मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया है। और हमारे इवेंट्स की एक बहुत अच्छी बात है कि गंदा तो नहीं है। देखो जो चीज़ गिर गई ना, मैं उसे उठाती नहीं हूँ, क्योंकि हमारे गुजराती में कहते हैं कि कोई चीज़ अगर खाने की गिर जाए तो उसे फटाफट 3 सेकंड से पहले उठा लो। बट एक देखो बहुत सारी गिर जाए तो उसे 3 सेकंड में उठा नहीं सकते, इसलिए मैं वो गाय जो होती है ना उनके लिए डाल देती हूँ। जैसे चवाणू हो गया, बूंदी हो गई, पापड़ हो गए, कोई अनाज हो गया, उसे मैं एक बैग में भर देती हूँ। और हमारे यहाँ जो कचरा वाला आता है उसको हम रोटी भी दे देते। जैसे हमारे गुजराती में है कि गाय की रोटी निकालते, कुत्ते की रोटी निकालते, बनाते। जब रोटी बनाते तो पहली गाय की होती है और जो आखिरी होती है वो कुत्ते की होती है। तो हमारे यहाँ बनाते रोटी, तो वो रोटी गाय, जो वो रोटी होती है, यहाँ पर हम गाय को नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर गाय आती नहीं है और यहाँ पर सिर्फ कुत्ते वो रोटियाँ खाते नहीं, वो तो बिस्किट खाते हैं। तो वो सारी रोटियाँ और जो बची हुई होती है, कभी कभी मेरे दोनों भाई घर पे खाना नहीं खाते तो उनके हिस्से की भी बच जाती है। मैं भी कभी कभी नहीं खाती तो मेरे हिस्से की भी होती है, तो वो रोटियाँ हम कचरे वाले को दे देते। उसके साथ साथ हम ये भी अनाज दे देते उस रोटी में डाल के, ताकि वो बहुत सारे यहाँ के इलाके की सारी रोटियों को इकट्ठा करके गौशाला में देकर आता है। तो ये अच्छा है कि जो कि दाना गिर जाता है वो उसमें हम दे देते हैं। और सब कुछ हाइजीनिक है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि गंदी है। हाँ, बॉक्स में मैंने सारा सामान रबर लगा के पैकेट में रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो चलो, नहीं तो कोई सोचेगा कि दीदी आप अनहाइजीनिक हो। नहीं, हम हाइजीनिक है। क्लियरिटी मतलब चौखाई, सफाई अच्छे से रखना,
ये ज़रूरी है। तो चलो अभी पैकिंग करेंगे फटाफट, और अभी 2 मिनट के लिए आराम करेंगे, तो साथ साथ उसमें एडिटिंग भी मैं कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे दीदी की वीडियोस को एडिटिंग करनी है। उसके बाद हमने मैंगो की चैनल भी बनाई है, मैंने पहले भी बताया था, तो उसकी वीडियोस की भी एडिटिंग करनी होती है, शूट करना होता है। मैं फ्री नहीं हो पाती पूरे दिन सच में। तो चलो फटाफट आराम करके उसके बाद हम लिस्ट बनाएंगे, तब तक हम एडिटिंग भी कर लेंगे और हमारा आराम भी हो जाएगा। सारा सामान तैयार हो गया। तो अभी बजे हैं 4:52 और मैंने सारे कपड़े भी ले लिए, स्टैंडी भी अच्छे से मैंने यहाँ पर रख दी, क्योंकि यहाँ पर 2 गाड़ियाँ रात में आती है और कभी कभी तो सामान भी आता है, उस वजह से और जगह रखनी पड़ती है। तो वहाँ पर बोर्ड रख दिया है मैंने, जो मेरे भाई के इवेंट्स के हैं, और स्टैंडी भी रख दी, और यहाँ पर अच्छे से साफ भी कर दिया है, ताकि देखो मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ अंदर ना जाए, ताकि कमरा फिर से ख़राब हो। वैसे हिसाब तो मुझे करना है। तो अभी यहाँ पर जगह कर दी, अगर रात में कोई सामान आए तो यहाँ पर रख देंगे। जो खाने वाला सामान है वो अंदर रखेंगे, जो टिश्यू पेपर है, डब्बे है, ऐसा कोई सामान है तो वो बाहर रख देंगे। तो अभी मैंने कपड़े ले लिए, तो उन्हें ऊपर लेकर चलते हैं, फोल्ड करते हैं। पहले तो मैं कपड़े बदलाऊँगी, क्योंकि मैं पहले ही पूरी आटा हो गई हूँ, और देखते हैं आराम करने का मौका मिलता है कि नहीं तो काम करते हैं। मुझे है 5:20, मैं आप रही हूँ सातों साथ जो बॉक्स थे जूस के यहाँ पर ये सारे के सारे यहाँ पर जूस थे वो ख़त्म हुए, सिर्फ 7 बॉक्स है। तो अभी वो मेरा भाई ले जा रहा है, ये जूस के बॉक्स है सातों साथ जो मेरा भाई ले जाएगा। अभी बजे है 5:24 और फटाफट मेरा भाई था, फटाफट मैंने और उसने दोनों ने मिलके जूस के कैन रिक्शा में रख दिए। तो हुआ यूँ कि दोपहर में मेरे दोनों भाई साथ में घर में आ गए थे, 3-3:30 बजे, और दोनों साथ में एक ही गाड़ी पे आए थे। तो मैंने पूछा दूसरी गाड़ी कहाँ है, मेरे बड़े भाई की जो वाइट वाली, तो उसने कहा कि वो ख़राब हो गई है, तो उसे रिपेयरिंग में देना होगा। हाँ, वो मेरे पापा थे तब हमने ली थी, आई थिंक उसे 13-14 साल हो गए उस एक्टिवा को। 2012 में हमने ली थी, हाँ 13 साल तो हो गए। तो अभी मेरे छोटे भाई की गाड़ी मेरा बड़ा भाई ले गया, उसे कुछ काम था इसलिए, आज जिनकी बारात आने वाली उसकी गाड़ी सजाने के लिए। वो भी मेरे भाई ने कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी से लिया है, मतलब इवेंट्स में वो भी ऐड किया है शायद, कि गाड़ी जो दूल्हे की होती है सजाने के लिए, तो वो वहाँ गया है मेरे छोटे भाई की गाड़ी। तो मेरा छोटा भाई सामान इधर से उधर एक रिक्शा में लेकर गया था, बट वो जूस के डब्बे ले जाना भूल गया था, तो फटाफट आया। मेरा कल सुबह का जितना सामान था वो भी रिक्शा में भर दिया, तो सारा पैकिंग हो गया। अभी मैंने सारा सामान यहाँ पर ऐसे ही रख दिया है अच्छे से। तो अभी लॉक मारे नहीं, अभी तो सिर्फ दरवाज़ा बंद करेंगे, लॉक अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई काम होता है। तो अभी हम जाएंगे ऊपर, जो अधूरे कपड़े में छोड़ कर आई हूँ, फोल्ड कर रही थी, उसे अच्छे से रखेंगे, और मैंगो की यूट्यूब चैनल में वीडियो अपलोड करेंगे, दीदी की इंस्टाग्राम में वीडियो अपलोड करेंगे। दीदी को सिखा रही हूँ मैं, जैसे जैसे अपलोड करती हूँ, जैसे एडिटिंग करती हूँ, वो भी सीख रही है देखकर, फिर वो भी करती है एडिटिंग। तो चलो फटाफट ऊपर चलते हैं। तो अभी बजे हैं 8:44 और सुबह नहीं, रात के 8:44 बजे। मुझे लगता है मेरी नींद दिमाग में चढ़ गई। तो अभी बजे हैं 8:44 और मेरे बर्तन भी धुल गए हैं, सारा काम भी हो गया। आज कोई लिस्ट भी नहीं है अभी, और आज काफ़ी थकाने वाला दिन था, और आज मेरा 100वां ब्लॉग भी था जो ख़त्म हो गया। ये परसों आएगा 12 तारीख को, क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के करती हूँ, एक दिन अपलोड। आज का व्लॉग परसों आएगा, परसों का व्लॉग उसके भी तरसों आएगा। उसका रीज़न ये है कि मैं फ्री नहीं हो पाती, इसलिए मैंने एक दिन का बीच में गैप रखा है। तो आज है 10 फरवरी और मंगलवार, तो काफ़ी थकाने वाला भी दिन था, और अभी भी सर में दर्द कर रहा है कंटिन्यू पिछले 3-4 दिनों से, पता नहीं क्यों, शायद पीरियड की वजह से। तो आज 5 दिन हो गए, बट मेरी पीरियड में 8 दिन हो जाते हैं, 9 दिन हो जाते हैं। तो अभी जब तक हम क्या बोलते हैं, मैं भी भूल गई। तो जब तक हम ठीक नहीं हो जाते तब तक हम मंदिर में भी नहीं जा सकते। तो अभी सो जाऊंगी, बहुत रात भी हो गई, बहुत रात नहीं, सिर्फ 8:45 है। तो गर्मियों में ऐसा ही होता है कि हम जल्दी फ्री हो जाते हैं,
ठंडी के मौसम में होता है कि हम लेट से फ्री होते हैं क्योंकि दिन बहुत छोटा होता है, गर्मी में दिन बड़ा होता है। तो चलो, आज के 100वें ब्लॉग में 100वें दिन में काफ़ी काम कर लिया, तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट।